अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। और आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 मॉक ड्रिल ऑपरेशन शील्ड। आज रोने की वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। मलिक सक्सेना इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। दोस्तों पूरे पाकिस्तान में इस वक्त दहशत का माहौल है। पूरा पाकिस्तान इस वक्त भारी कंफ्यूजन में है। एक तरफ ये बकरी चोर ये दिखा रहे हैं कि हम इंडिया से वॉर जीत गए, लेकिन दूसरी तरफ ये लोग इस बात से भी डरे हुए हैं कि भारत फिर से रात के अंधेरे में इनकी पतलून ना उतार दे। और भारत ने भी कसम खा रखी है कि कुछ ना कुछ ऐसा करते रहो कि ये लोग चैन से सो न पाए। अभी पाकिस्तान फौज की गालों पर भारत से खाए गए चाटों के निशान भी नहीं गए थे कि हमने फिर से ये ऐलान कर दिया कि पाकिस्तानी बॉर्डर से लगने वाले स्टेट्स में फिर से मॉक ड्रिल होगी। फिर से मॉक ड्रिल की बात सुनकर ही आधे पाकिस्तान का बीच में सुसु निकल गया है। सुबह शाम भारत को गाली देने वाले लाल टोपी की शक्ल काले कौवे जैसी हो गई। और तो और वो वैसे ही रोने लगा है जैसे किसी पहलवान ने किसी 1.5 पसली की छाती पर अपना घुटना रख दिया हो। लेकिन पाकिस्तानी कौम इस किस्म की वॉरफेयर की आदी नहीं है, तो लोगों में बहुत ज्यादा अफवाहें फैलाई जा रही हैं, खौफ फैलाया जा रहा है। पहले खबर आई थी कि भारत 29 मई को मॉक ड्रिल करेगा। ये सुनते ही पाकिस्तानियों ने हफ्ते 10 दिन का राशन खरीद कर रख लिया था। बाबर अपनी बकरी के साथ बंकर में भी छिप गया था। बकरी की सहेलियों ने बाबर के खिलाफ थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करा दी थी, मगर इससे पहले कि पुलिस कोई एक्शन लेती, पता लगा कि भारत ये मॉक ड्रिल अब 31 मई को करेगा। ये सुनते ही पाकिस्तानी आवाम फिर से सहम गई और बाबर फिर से मासूम बकरी को फुसलाकर बंकर में ले गया। पाकिस्तानी इसी कैलकुलेशन में लगे हुए हैं कि पिछली बार जब भारत ने मॉक ड्रिल की थी तो पाकिस्तान में 9 जगह पर हमला कर दिया था। अल्लाह जाने अब क्या होगा आगे। रही सही बात मोदी जी ने पूरी कर दी। जब से मोदी जी ने पाकिस्तानी आवाम को समझाया है कि या तो चुपचाप रोटी खा लो या वरना गोली तो है ही, तब से पाकिस्तानी न्यूज चैनलों पर छाती कूट मचा हुआ है। रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। अच्छा, एयर वाइस मार्शल अतीक सिद्दीकी साहब, जनरल सईद साहब का ख्याल है कि इसको सीरियस लेना चाहिए। मतलब दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक मुल्क ने यह दावा किया है कि वो जंग जीत गया है। उसकी जाहिल आवाम भी ये मान रही है कि हम जंग जीत गए हैं। बावजूद इसके वो ये सोच सोच कर डरे हुए हैं कि उन्हें फिर से ना पेल दिया जाए। पहले तो ये मान भी नहीं रहे थे कि भारत ने हमें 9 और 10 मई की रात कूटा है, मगर अब तो शहबाज शरीफ की काली जबान से भी काली सच्चाई निकलने लगी है। उन्होंने भी बोल दिया है, पाकिस्तान में पढ़े लिखे जो 3-4 लोग हैं उनसे पूछने लगे हैं शहबाज शरीफ से कि अगर हम जंग जीत गए हैं तो फिर हिंदुस्तान ने अब तक इंडस ट्रीटी फिर से बहाल क्यों नहीं की है। हम अगर जंग जीत गए हैं तो भारत की तरह हमारे पास दिखाने के लिए कोई सैटेलाइट इमेजेस क्यों नहीं है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि पाकिस्तानी सैटेलाइट का फ्रंट कैमरा खराब हो गया था इसलिए वो रात के अंधेरे में कोई पिक्चर नहीं क्लिक कर पाई। फोटो है तो दिखाओ। ये वो तमाम सवाल हैं जो पाकिस्तान के वो 4 आदमी पूछ रहे हैं जो 6ठी क्लास से आगे पढ़े हैं। मगर इससे पहले कि हम पाकिस्तान में फैले इस खौफ पर बात करें, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, देखिए हमारा लेटेस्ट पॉडकास्ट सदगुरु के आश्रम से स्वामी सुखदा आए थे। पॉडकास्ट में IIM कैलकाटा से पढ़ने वाले ने सन्यास क्यों ले लिया और सदगुरु के आश्रम से जुड़ी कंट्रोवर्सीज क्या क्या हैं, उन सब के बारे में बहुत कुछ बात हुई है इस पॉडकास्ट में। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पॉडकास्ट जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर करिएगा। थैंक यू। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 10 मई को भारत ने पाकिस्तान के नाक रगड़ने के बाद उसकी ठुकाई रोक तो दी है, मगर अब भी भारतीय फौज ने अपनी चप्पल नीचे नहीं रखी है। मोदी जी और हमारी फौज पाकिस्तान को बार बार ये याद दिलाना नहीं भूलते हैं कि चप्पल अभी भी हमारे हाथ में है मित्रों। अब दिक्कत ये है ना कि मरियम शरीफ के आशिक मादरणीय मुनीर को एक तरफ ये शेखी भी बगारनी है कि हमने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए, इंडिया को हरा दिया। दूसरी तरफ 10 मई को भारत के हाथों गर्म सरिये से हुई पिटाई के निशान अब भी उनकी नंगी पीठ पर छपे हुए हैं। मोदी सरकार ने भी अपने हर मंत्री की ड्यूटी लगा रखी है कि हर 3 घंटे में बयान देकर पाकिस्तान को याद दिलाते रहो कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। फिर कोई मनचला ट्विटर पर शहबाज शरीफ को टैग करके याद दिला देता है कि भैया पाकिस्तान में तो टोटल 21 आतंकवादी केंद्र हैं, भारत ने तो अभी सिर्फ 9 पर ही हमला किया है, इसलिए चचा अभी सो मत जाना। अब और सुनो, इधर शहबाज शरीफ स्टेटमेंट देते हैं कि हम भी 9-10 मई की रात हिंदुस्तान पर हमला करने वाले थे, लेकिन उससे पहले भारत ने ही हम पर 15 ब्रह्मोस मिसाइल दाग दी। शहबाज ब्रह्मोस का नाम लेते हैं तो कोई मनचला ये भी याद दिला देता है उनको कि चचा ऐसी 14,000 ब्रह्मोस मिसाइलें और हैं भारत के पास। 14,000 ब्रह्मोस मिसाइल का सुनकर शहबाज कमरा बंद करके मुंह पे तकिया लेकर रोने लगते हैं, मन ही मन घुटने लगते हैं, मगर प्यार में धोखा खाए उस आशिक की तरह किसी को नहीं बताते कि वो रो क्यों रहे। इंडिया अगेन launched missile attacks BrahMos and hit Pakistan's various provinces. देखा आपने, ये चचा बता रहे हैं कि भारत ने 9-10 मई की रात हमारे एयरबेस पर हमला कर दिया। तो लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि चचा अगर भारत ने हमला कर दिया और इस वजह से तुम हमला नहीं कर पाए तो ये बताओ कि तुम लोग जीते कैसे। और ये कौन सा मैच खेल रहे हो बे जिसमें बैटिंग न आने पर भी कोई टीम खुद को विनर मान लेती है।
हमने तो तुम्हारे बॉलर्स की भी कुटाई की, बैटर्स को भी खेलने नहीं दिया। इसके बावजूद तुम्हारी जाहिल फौज गधे के ऊपर बैठकर पूरे मुल्क में विक्ट्री लैप निकाल रही है। क्यों? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। लोगों को तो इस बात का भी शक हो रहा है कि ये शहबाज शरीफ कहीं भारत की ज्योति मल्होत्रा तो नहीं है, क्योंकि कभी ये किसी फेक धमाके की पिक्चर को पाकिस्तान का भारत पर हमला बताकर उसकी तस्वीर आशिक मुनीर को गिफ्ट कर देता है, कभी ये खुद दुनिया के सामने कबूल कर लेता है कि हमारे हमला करने से पहले ही भारत ने हमको पेल दिया। मतलब किसी देश का पीएम इतना चूसे बेवकूफ कैसे हो सकता है? मतलब यार एक टीवी चैनल अगर ऐसी गलती करे तो समझ में आता है, आप मान सकते हो कि शायद जल्दी में कोई गलत फुटेज चला दिया, लेकिन एक देश का पीएम एक फेक पिक्चर को फ्रेम करवाकर अपने आर्मी चीफ को भेंट करता है और कोई क्रॉस चेक भी नहीं करता कि यह तस्वीर असली है या नकली। मतलब आपको इस बात के लिए तो पाकिस्तान के हुक्मरानों की तारीफ करनी ही पड़ेगी कि उन्होंने अपनी आवाम को इतना जाहिल रखा है कि ये लोग आज आम और अमरूद में भी फर्क नहीं बता पाते। इन्हें कोई भी चिकन बिरयानी की जगह कौवा बिरयानी खिला के चला जाता है, इनके मटर पनीर में कोई भी पनीर की जगह थर्माकोल डाल जाता है, और छोटे भाई का पजामा और बड़े भाई का कुर्ता पहनने वाली इस जाहिल कौम को यह पता भी नहीं लगता कि कोई इनका क्यूटिया बना रहा है। देखिए छोटी गंगा बोल के हमको गंदे नाले में कुदा दिया और क्या हालत हो गई है हमारी। इन जाहिलों को कोई ये जाकर बताए कि भाई भारत में फील्ड मार्शल मानेकशॉ को फील्ड मार्शल तब बनाया गया जब उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, 93,000 पाकिस्तानी फौजियों को बंधक बना लिया था, भारत की फौज ने पाकिस्तान के कई शहरों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन मरियम के आशिक मादरणीय मुनीर ने किस बात पर खुद को फील्ड मार्शल बना लिया बॉस? क्या शहबाज शरीफ ने उन्हें इस बात का इनाम दिया कि जब भारतीय मिसाइलों से डरकर भागने की बारी आई तो मुझसे भागा नहीं जा रहा था, मुनीर तुम ही मुझे गोदी में लेकर बंकर में छिप गए थे? या उस रात शहबाज शरीफ का बीच में 10 बार पेशाब निकला और तुमने सिर्फ 3 बार ही अपनी पैंट गीली की, इसीलिए शहबाज शरीफ ने मुनीर को बोला होगा कि वाह तुम कितने बहादुर हो मुनीर, ये लो फील्ड मार्शल की उपाधि। मतलब क्या ही पैदल और फटीचर देश है यार। सच तो ये कि मुनीर के खुद को फील्ड मार्शल बनाने के बाद दुनिया भर के आर्मी चीफ अपनी अपनी गवर्नमेंट से भीख मांग रहे हैं कि चाहो तो कोई भी वॉर जीतने पर हमारा कोर्ट मार्शल कर देना, मगर बाबर की बकरी का वास्ता हमें फील्ड मार्शल मत बना देना इसकी तरह। मतलब पाकिस्तानियों ये बताओ यार, लड़ाई तो तुमने आज तक एक भी नहीं जीती, भारत से जितनी भी जंगें लड़े हो हर बार मुंह की खाई है, फिर भी तुम्हारा हर फौजी अफसर कंधे पे 20-20 बिल्ले लटकाकर क्यों घूम रहा है? कहां से आए ये बिल्ले? बिना वॉर जीते ये बिल्ले लाहौर की पटरी बाजार से खरीद कर लाए हो क्या? हमें तो ये पता है कि पाकिस्तान में फौज प्रॉपर्टी का काम भी करती है, पाकिस्तान के अफसर हाउसिंग कॉलोनियां भी बनाकर बेचते हैं, तो ये बिल्ले क्या बेस्ट प्रॉपर्टी डीलर्स को देते हो क्या? मतलब जो जितने फ्लैट बेच देगा उतने बिल्ले, और आसिम मुनीर के बिल्ले देखकर तो लगता है कि उसने पूरा मुल्क ही बेच दिया। नहीं तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। वेल, पाकिस्तान की फौज और फौज के बूट पॉलिश करने वाले नेता ही नहीं, अब तक पाकिस्तान के आतंकियों के भी धागे उधड़ने लगे हैं। वो पब्लिक रैलियों में रो रो कर बोल रहे हैं कि हम अपने लोगों की लाशें गिन गिन कर थक चुके हैं, हमें मजबूर मत करो। अल्लाह की कसम हमें न छेड़ो, हम गम सदा है, हम जख्मी है, हम लाशें उठा उठा के थके हुए हैं। डर का माहौल देख रहे हो दोस्तों, एक तरफ ये टोंटी चोर भारत के खिलाफ जीत का जश्न भी मना रहे हैं, दूसरी तरफ ये सोचकर भी डरे हुए हैं कि फिर से भारत इनके पिछवाड़े लाल न कर दे, और पानी रोकने पर भारत में खून की नदियां बहा देने वाला हाफिज सईद तो पता नहीं किस भैंस के तबेले में छिपा हुआ है कि उसकी भटूरे जैसी शक्ल 1 महीने से दिखाई नहीं दी। ये औकात है इन लोगों की। जब तक भारत चुप था, कुछ नहीं करता था, तब तक ये न्यूक्लियर बम की धमकियां देते थे, भारत में खून की नदियां बहाने की बातें करते थे, और भारत ने जब सिर्फ 25 मिनट में 9 आतंकी ठिकाने इनके खराब कर दिए, खत्म कर दिए, 1.5 घंटे में 11 एयरफोर्स के बेस बर्बाद कर दिए, तो ये जिहादी चूहे बनकर अपनी बिलों में जाकर छिप गए। तभी तो इस सो कॉल्ड सीज फायर के इतने दिनों बाद भी न तो आसिम मुनीर की इंडिया के खिलाफ कोई स्टेटमेंट आई है और न ही शहबाज शरीफ कुछ बोल पा रहे हैं। पहले इन्हीं शहबाज शरीफ ने ईरान में बोला था कि हम भारत के साथ शांति चाहते हैं, उनके साथ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर भी बात कर सकते हैं। अब यही शहबाज झक मार कर मान रहा है कि हाँ भैया 10 मई को भारत ने हमें पेल दिया था, इसलिए हम उसका कुछ नहीं कर पाए। लेकिन मेरी मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि भैया इन पापियों के किसी भी झांसे में आना नहीं है। ये ऐसी नालायक और मक्कार कौम है कि जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये ऊपर से शांति की बहुत बात करेंगे, पीछे से इनके आतंकी भारत पर अगले हमले की तैयारी भी करेंगे। आज ये डरे हुए हैं तो इनकी बोली बदली हुई है, लेकिन मोदी जी ये बिना गोली के मानेंगे नहीं, इसलिए इनके नट बोल्ट टाइट करके ही रखो। हमें पता है कि पाकिस्तान जल्द ही चीन से 5वीं जनरेशन के लड़ाकू विमान खरीदने वाला है। हमारे पास 5वीं जनरेशन का विमान आने में टाइम है। जो हम अपना लड़ाकू विमान बनाने की बात कर रहे हैं उसमें अभी
9 साल लग जाएंगे। ऐसे में ज़रूरी है कि पाकिस्तान का इसी बीच फिर से इलाज कर दिया जाए। ये इलाज कैसे करना है हमारी फौज और खुफिया एजेंसियां डिसाइड करेंगी, लेकिन इतना तो तय है दोस्तों कि अगर पाकिस्तान इस बीच मजबूत हुआ तो वो भारत को चोट पहुंचाने से बाज नहीं आएगा। इसीलिए अज्ञात आदमी को फिर से काम पे लगाना पड़ेगा, उसको एक्टिव करना पड़ेगा, उसका बर्नर तेज करना पड़ेगा, बलूचिस्तान में BLA को सपोर्ट करना पड़ेगा, खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक-ए-तालिबान को मजबूत करना पड़ेगा, पाकिस्तान का बांस करके रखना पड़ेगा। रूस के विदेश मंत्री जून के आखिर में भारत आने वाले हैं। उनसे रूस के 5वीं जनरेशन के विमान सुखोई Su-57 खरीदने की बात हो सकती है। रूस से और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम लिया जा सकता है। DRDO और HAL को कहा जा सकता है कि वो देश में ही उन्नत किस्म के हथियार बनाएं। हमें पता है ये सब हो भी रहा होगा, लेकिन जब दुश्मन पाकिस्तान जैसा मक्कार हो, जो हमसे भले ही कितना कमजोर क्यों ना हो, लेकिन उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। खासतौर पर तब जब उसे चीन की बैकिंग हो, जब अमेरिका उसे हर बार बचा लेता हो, जब टर्की जैसे उसके यार उसे हर तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ भारत है जिसके पास सिवाय अपनी खुद की ताकत के कुछ भी नहीं है। ना हम अमेरिका के लिए सस्ते गुंडे हैं जो वो हमें सपोर्ट करेगा, ना हम पाकिस्तान की तरह चीन के चंपू बन सकते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में उलझा है, इजराइल अपनी प्रॉब्लम्स में फंसा है। ऐसे में भारत को सिर्फ और सिर्फ खुद पर भरोसा करना होगा। हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी होगी, इंटरनल सिक्योरिटी पर भी ध्यान देना होगा, घर में बैठे गद्दारों को भी आइडेंटिफाई करना होगा। और रही बात सोशल मीडिया के गद्दारों की, तो उनसे हम निपट लेंगे, उनकी रेल बनाने के लिए हम ही काफी हैं। भाई लोग आप कमेंट करके बताओ क्या पाकिस्तान से अभी बातचीत करनी चाहिए, अभी उनकी और पिलाई होनी चाहिए? जो भी हो आपकी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और वीडियो में जो लाइन आपको पसंद आई हो, फनी लगी हो, उसे कट करके इंस्टा पे हमको टैग करके जरूर शेयर करना, और हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी जरूर फॉलो करना। उस चैनल में आपको ऐसे वीडियोस डायरेक्टली मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल सब्सक्राइब करके जाना, जाने से पहले डिस्क्रिप्शन में हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट का लिंक दिया है, उसे भी जरूर देखना। और एक बार नमस्कार, जय हिंद। जी बकरी चोर। बाबर भाई आप बताएं क्या कहते हैं? और तोपू का रुख तुम्हारी तरफ है। चलो बंकर में। हाँ तो बकरी। ओके जी बाबर भाई। बाबर भाई जो है बकरी को बंकर में ले गए थे ना जी, ये लाइन सबसे ज्यादा अच्छी थी मुझे। बिल्कुल जी बिल्कुल। पता नहीं वो बोली क्योंकि ये भी नहीं पता। हाँ बाबर भाई का तो नहीं पता, लेकिन ये है जी कि यहाँ पे बात हो रही है कि पाकिस्तान में जो खुशियां मनाई जा रही हैं जी कि हिंदुस्तान से ऑपरेशन सिंदूर के बाद जीत का जो जश्न मनाया जा रहा है, वो ऐसे ही जीत हुई है जैसे रिजवान जो है वो चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तानी टीम को उसने जितवाई थी, और पूरे स्टेडियम में उसने खड़ा होकर सारे खिलाड़ियों से कहा था जी कि सर नीचे ना रखिए, सर ऊपर रखिए, हम हार गए हैं तो क्या है, हमने अपने आप को चैंपियन समझना है और हम चैंपियन हैं। तो उसी तरह से युद्ध का जो भी परिणाम निकला इस चीज से कोई गर्ज नहीं। यहाँ पे योम तशक्कुर मनाया गया है और यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है, और इस दिन के लिए अवाम ने मिठाइयाँ भी बांटी हैं। अजीबोगरीब सी यहाँ पे एक ना हालात बने हुए थे। और दूसरी साइड पर यार यही चीज हमें इस बात की कह लें कि कहते हैं हम इस बात के ऊपर अक्सर हम बात करते हैं कि जो लीडरशिप है ना किसी भी कंट्री की, वो बड़ी मिच्योर होनी चाहिए। वो स्टेटमेंट देने से पहले उनको पता होना चाहिए कि ये जो स्टेटमेंट हम दे रहे हैं, इस चीज का इमेज जो है वो एक कंट्री का कैसे दूसरे कंट्रियों में जाता है। अब यहाँ पे जो लीडरशिप है, आए रोज कोई ना कोई ऐसा शोशा छोड़ देते हैं जो कि अपनी ही इंसल्ट करवाने के लिए काफी हो जाता है। अब प्राइम मिनिस्टर एक देश का हो और वो इस तरह से बात कर रहा हो कि भाई हम हमला करने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले हिंदुस्तान की तरफ से हमला हो गया, और 15 जो बरमोस हैं वो मुख्तलिफ किस्म जो मुख्तलिफ पाकिस्तान के एरियाज हैं वहाँ पे आके गिरे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, और जिसकी वजह से हमारा जो वो प्लान था वो फ्लॉप हो चुका है। अब इस चीज़ को हिंदुस्तान बता रहा है कि देखें जी कि पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है वो खुद ये स्टेटमेंट दे रहा है कि ये चीज़ें हुई हैं। तो अब उस चीज़ के ऊपर फिर क्या डिप्लोमेट करेंगे और कौन क्या सफाई देगा कि भाई अपना नैरेटिव पेश करने के लिए कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर में जो भी चीजें हुई हैं उनके ऊपर जो नैरेटिव अभी चल रहा है वो एक किस्म का एक युद्ध की तरह है कि दोनों तरफ से ये नहीं कि नहीं नोटिस किया जा रहा, स्टेटमेंट जो जो दे रहे हैं, अगर हिंदुस्तान की तरफ से कोई स्टेटमेंट आ रहा है तो उस चीज के ऊपर भी नोटिस लिया जा रहा है कि भाई हिंदुस्तान का जो फलां बंदा है उसने तो ये स्टेटमेंट दिया है। अब उस चीज को अगर देखें तो हिंदुस्तान के जो CDS साहब हैं उन्होंने ये कह दिया जी कि फाइटर जेट जो है वो डैमेज हुए हैं, गिरने का उन्होंने नहीं कहा, और उसके बाद ये भी नहीं कहा कि पायलट हमारे जो हैं वो जख्मी हुए हैं या वो उनकी मृत्यु हुई है। उन्होंने कहा पायलट जो हैं वो बिल्कुल सेफ है, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा।
अब इस चीज को लेकर हिंदुस्तान की अवाम भी काफी ज्यादा गुस्से में, और पाकिस्तान में इस चीज को लेकर जश्न मनाया जा रहा है कि देखें जी, हम तो कहते हैं ना कि हमने फाइटर जेट जो है उनको अटैक किए हैं, और जो अटैक था वो कामयाब हुआ, लेकिन हिंदुस्तान नहीं मान रहा था। अब हिंदुस्तान के जो सीडीएस साहब है वो ये बयान दे रहे हैं, तो इन चीजों के ऊपर बड़ी नजर रखी जाती है, इन चीजों को सीरियस लिया जाता है। अब शहबाज शरीफ साहब ने ये स्टेटमेंट तो दे दिया, अब उन्हें इस चीज से गर्ज नहीं है कि ये बनेगा क्या। अब इस चीज के ऊपर वो हिंदुस्तान को तो एक नैरेटिव अपना पेश करने का दुनिया के सामने मौका मिल गया ना, कि ये देखें जी, पाकिस्तान जो है वो खुद इस बात को मान रहा है। और उसके बाद इन्होंने टेररिस्टों की बात की है। इन्होंने कहा जी कि मसूद अजहर जो है उसने छाती पीटना शुरू कर दी, और वो कह रहा है जी कि हम जख्मी हैं, हम लाशें उठा उठा के थक गए हैं। तो हिंदुस्तान की तरफ से तो अभी यही कह रहा है कि भैया अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो तैयारियां जो हैं वो जारी हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर भी जितनी भी सीनियर लीडरशिप है हिंदुस्तान की, उन सब के स्टेटमेंट भी आ चुके हैं कि भाई ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 अभी आना है। और कब आना है, वो 2 महीनों में आता है, 3 में आता है, ये हमें नहीं पता। लेकिन ये है कि उसके बाद हिंदुस्तान के जो गुरु लोग हैं, अगर उनकी भी बात करें तो वो भी यही चाहते हैं कि ये चीज अब हो, ये मुकम्मल होनी चाहिए। आपके हिंदुस्तान के जो सबसे बड़े गुरु हैं गुरु भद्राचार्य जी, उनके साथ आर्मी चीफ जो हैं हिंदुस्तान के, वो मिलने गए हैं। और जब वो मिलने वहां पे गए हैं तो गुरु जी की तरफ से उनको एक गदा जो है वो गिफ्ट किया गया है, वो तोहफा दिया गया है। और उसके बाद उन्होंने गुरु जी से पूछा कि आपको गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मुझे गुरु दक्षिणा में पीओके चाहिए। अब उनका भी ये कहना है कि ये जो है ना, मतलब कि वो भी डिमांड कर रहे हैं, हिंदुस्तान की आवाम भी डिमांड कर रही है, हिंदुस्तान की लीडरशिप ने भी ये कह दिया कि भाई आने वाले टाइम में ये चीजें जरूर होने वाली हैं। और दूसरी चीज इन्होंने कह दी कि पाकिस्तान की तरफ से अगर यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है और रैलियां निकाली जा रही हैं जी कि हम जंग जीत गए हैं, तो जंग जीतने के बाद जो डिमांड्स हैं वो क्यों नहीं पूरी हुई। पानी जो है वो तो अभी तक बंद है, वो हिंदुस्तान की तरफ से नहीं दिया जा रहा, हालांकि उसके ऊपर आए रोज कोई ना कोई स्टेटमेंट आ रहा है कि ये हमारी रेड लाइन है, ये अगर सिंधु देश जो है, सिंधु नदी जो है वो अगर ना बही तो उसमें खून की नदियां बहेंगी, ये होगा वो होगा। हिंदुस्तान ने कहा कि ठीक है भैया, इन लोगों ने गांजा फूका हुआ, इनका जो स्टेटमेंट है इतना सीरियस लेने का नहीं है। तो वो अपनी बात के ऊपर हिंदुस्तान कायम है। उन्होंने कहा ठीक है, आप खुशियां मनाएं जिस चीज के ऊपर आपने खुशियां मनानी है, लेकिन हमने जो बातें कर दी हैं उन बातों के ऊपर कायम है। उन्होंने कहा था कि सिंधु नदी जो है उसका पानी हम नहीं देंगे, इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। तो भाई नहीं बात की और रोका हुआ है। 2 चीजों के ऊपर उन्होंने कहा था बात करेंगे, एक टेररिज्म के ऊपर बात करेंगे और दूसरा बात करेंगे पीओके को लेकर। लेकिन अभी तक कोई नई डील जो है दोनों कंट्रियों के माबैन सामने नहीं आई। बिल्कुल जी, हम तो हमेशा कहेंगे कि टेररिज्म जो है वो ख़त्म होना चाहिए। और जो अपना क्या नाम है उसका, मसूद जो है, तो उसके साथ क्या होता है, सईद के साथ क्या होता है, भाई हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारी तरफ से जो है वो जो मर्ज़ी हो उसके साथ। लेकिन ये है कि हम पाकिस्तानी हैं और हम पाकिस्तान का भला चाहेंगे। हम कहेंगे कि पाकिस्तान भाई तरक्की करे, पाकिस्तान इन सब चीज़ों से निकले बाहर, पाकिस्तान में जो है वो टेक्नोलॉजी हो, पाकिस्तान के लोग खुशहाल हों। और उसके लिए तो जो है वो हम हमेशा के लिए खड़े हुए हैं। लेकिन जो सच्चाई है भाई उसको भी हम रद्द नहीं कर सकते, चाहे कोई कुछ भी कहे। और सच्चाई यही है कि भाई जो इंडिया ने हासिल करना था वो इंडिया ने हासिल किया। और अभी भी इंडिया कह रहा है कि जी भाई ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, ऑपरेशन सिंदूर को हमने ख़त्म नहीं किया। पाकिस्तानी खुशियाँ मना रहे हैं कि जी देखो जी हमने हमला किया है आखिर पे और हमने सीज़ फायर करवा दिया। यार अगर इंडिया ने सीज़ फायर करवाया है, यार एक समझ लें कि सोचने वाले के लिए ये बात काफ़ी है कि अगर इंडिया ने खुद कहा है कि सीज़ फायर करें जी, बस होगी, बहुत होगी, आपने हमें बहुत नुकसान दे दिया, तो पाकिस्तान ने आगे से ये क्यों नहीं कहा कि पानी खोलें? एक बात है ना, इंडिया तो अभी भी अड़ा हुआ है भाई, जो उसने किया हुआ है कि पानी रोका है तो उसने कहा है रोका है, बस बात खत्म, उस पे कोई बात नहीं होगी। तो ये फिर सीज़ फायर इंडिया की तरफ से कैसे मतलब कि रिक्वेस्ट की गई होगी? सोचने समझने वाली बात है ना, जो पाकिस्तानी दावा करते हैं समझिए कौन सा। कि इंडिया ने जो है वो सीज़ फायर का कहा है, तो पानी तो अभी भी बंद है। पीओके पे भी वो बात कर रहे हैं, वो तो अभी भी खुल के बयान दे रहे हैं कि पीओके पे हमने हमला कर देना है। कश्मीरी को कह रहे हैं कि तैयार रहो, हम आने वाले हैं। और मतलब कि ऐसे-ऐसे बयान आ रहे हैं और पाकिस्तान जो है वो इधर खुशियाँ मना रहा है।
समझ नहीं आ रही मुझे इस बात की। और बाकी रही बात टेररिज्म पे जो है, वो तो बात लाजमी होनी चाहिए, टेररिज्म को ख़त्म होना चाहिए, उसके हक में हम नहीं हैं। और ना ही बीएलए के ना ही टीटीपी के। और अपना आज रौनक भाई ने अपना अपना राय दी है कि जी इंडियन जो है वो उनको सपोर्ट करना चाहिए, टीटीपी को भी बीएलए को भी। खैर वो तो ज़ाहिर है इंडियन है, वो पाकिस्तान का ज़ाहिर है, इंडिया कभी भी जो है वो, अब जंग है ना, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो उसमें उसका ही सही बन जाएगा वो बीएलए को सपोर्ट करना, टीटीपी को सपोर्ट करना। तो लेकिन एज अ पाकिस्तानी हम भाई चाहेंगे कि बीएलए भी ख़त्म हो, टीटीपी भी ख़त्म हो, पाकिस्तान को नुकसान ना ही पहुंचे और ना ही इंडिया को पहुंचे। भाई हम इंडिया में जो जमातें जाके हमले कर रही हैं, हम उनका भी यही कह रहे हैं कि हमें उनसे कोई परवाह नहीं, वो भी मरे हमारी तरफ से और उनको भी ख़त्म होना चाहिए। तो बेहतर है कि दोनों तरफ से ये जो हमले हो रहे हैं, या दोनों तरफ से जो है वो ये टीटीपी बीएलए या पाकिस्तानी ये जितनी भी बाकी तंजीमें जो इंडिया में जाती हैं, सबको ख़त्म होके जो है अमन और सुकून होना चाहिए। टेररिज्म नहीं बिल्कुल भी होना चाहिए, क्योंकि इसमें मासूम लोगों की जानें जा रही हैं। मासूम लोग जो हैं वो बेचारे निकलते हैं कुछ चीज़ों कुछ करने के लिए, आगे से जो है वो उनकी लाश आती है घर। तो ये चीज़ें तो ख़त्म हो जाएंगी ना कम से कम, चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो भाई। मैं किसी भी मासूम लोग के मरने के हक में नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो बाकी रही बात अब जो है वो शहबाज शरीफ की, तो बरमोस जो है वो गिरा था। बरमोस नहीं, कैसे अजीब सा अंदाज है। बरमोस बरमोस मतलब ब्रामोस। सही फैक्ट्स बताइए कि सीधे ऊपर जाके किस तरह मुड़ता है ना। अटैक्स ऑन पाकिस्तान ऑन बस 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 ठीक है डिफरेंट ठीक है। प्लेस बरमोस शुरू हो जाना है। ब्रामोस ठीक है। वो जो है उन्होंने तबाही हम पे की। और यार जब हमारा प्राइम मिनिस्टर वाकई मान रहा है कि ब्रह्मोस जो है वो उन्होंने चला दिया, हम भी हमला करने का सोच रहे थे तो ब्रह्मोस भी उन्होंने हम चला दिए, हमें नुकसान दिया। यार ये रोना धोना किस बात का, मुझे ये समझ नहीं आ रही। पहला हमला आप कह रहे हैं कि हम जंग जीत गए और ऊपर से आप रोना धोना शुरू कर दिया है आपने कि जी इंडिया ने फिर से हमला कर दिया, हमें नुकसान पहुंचा दिया, ब्रह्मोस लगे आके। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम जंग जीत चुके हैं, हमने इंडिया का बहुत नुकसान कर दिया, हमने इंडिया की एयर बेसिस तबाह कर दिया, हमने इंडिया के तैयारे गिरा दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। तो दूसरी साइड पे आप कह रहे हैं कि हम अभी सोच रहे थे कि हम हमला करें और ब्रह्मोस आ गए उधर से और उन्होंने तबाही कर दी। तो मतलब कि पाकिस्तान का ये नैरेटिव खत्म हो गया बस शहबाज शरीफ की इस बात की वजह से कि पाकिस्तान ने कोई जो है नुकसान पहुंचाया है इंडिया को। तो पाकिस्तान को, बल्कि पाकिस्तान के शहबाज शरीफ के मुंह से ही निकल गया कि पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, तो इसमें खुशियां मनाने वाली क्या बात है। अब चलें ठीक है, इंडिया के भी जो है सीडीएस ने जो है वो माना है कि तुम्हारे जेट जो है वो डाउन हुए हैं, कितने हुए हैं चले ये मैटर नहीं करता, लेकिन चलें ये है कि डाउन हुए हैं। तो नुकसान तो होता है भाई, लेकिन ये खुशियां मनाना, हालांकि ये खुशियां नहीं मनाना चाहिए थी। सीज फायर हुआ है, देखना चाहिए था कि आगे क्या अमल करना है, कौन सी कमियां हमारे में हैं, उसको कैसे दूर करना है। जैसे कि ये फाइटर जेट अभी लेने लगे हैं पाकिस्तानी 5th जनरेशन के, चलें अच्छी बात है, एक अच्छा सोचा है पाकिस्तान ने, लेकिन आगे और भी सोचना चाहिए। एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में सोचना चाहिए कि वो हमारा कमज़ोर है, किस तरह जो है वो मिसाइल आके हमें हिट कर जाते हैं और हम रोक नहीं पाते। ये हमें कमियां दूर करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम जो है वो ढोल धमाके इधर बजाना शुरू कर दें। इंडिया भाई, इंडिया ने कोई जो है वो सेलिब्रेशन नहीं की, इंडिया ने आगे का सोचना शुरू कर दिया है कि आगे हमने क्या लाए अमल इख्तियार करना है, पीओके को कैसे वापस लेना है, उसके बाद जो है वो पानी को कैसे रोक के रखना है, डैम कैसे मतलब इंडिया उस लेवल पे सोचना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान यहाँ पे खुशियां मना रहे हैं, पाकिस्तान सोच ही नहीं रहा कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कमजोर है, उसकी तरफ ध्यान दें हम पहले, लेकिन नहीं। बहरहाल ये है कि ऑपरेशन सिंदूर जो मॉक ड्रिल हुई हुई हैं, उनकी वजह से वो सोन के पाकिस्तानी वाकई ये सोच रहे थे, क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है, तो अभी भी यही सोच रहे थे कि ये ना हो कि फिर से हमला हो जाए। ये बात सच्ची है। तो बहरहाल हुआ तो नहीं, कत्ती मई भी निकल गई है और आज तो पहली है। तो जो भी हो ठीक हो यार, दोनों मुल्कों के लिए ठीक हो, जो भी हो, मैं तो यही कहूँगा। ये थे हमारे तजिया निगार और क्या राय रखते हैं इनके बारे में। आप सीनियर तजिया निगार आए हैं और सीनियर सिर्फ थोड़ा सा उनकी जो वार्तालाप हुई है उसके ऊपर रोशनी डालते हैं। एक पॉइंट जो बहुत अच्छा था सारी वीडियो में, वो यही था कि भाई उन्होंने पानी रोका हुआ है ना, और उसके बाद वो आपके पास भी कोई सबूत नहीं है, उन्होंने सबूत दिए हैं।
सैटेलाइट इमेज जो है वो है उनके पास, आपके पास क्या है? और अगर आप कहते हैं जंग जीत गए हैं तो आपने जंग कैसे जीती है? मतलब और पाकिस्तान के पास कह रहा है कि नहीं है, इसको क्या हुआ? ईरान हो गया कि ये क्या कह रहे हैं। नहीं वो पानी के ऊपर इसको समझ बात नहीं की आई ना कि यार, पानी वो रोका हुआ है तो उसके ऊपर इमेजेस दी हैं सैटेलाइट से। वो- नहीं, दो दो पॉइंट चीजें मेंशन हुए हैं ना बीच दो में। point एक mention ये है कि हुए हैं अगर सबसे पाकिस्तान अच्छी। जंग जीता तो पानी तो अभी भी रुका हुआ है, जो वो हाँ। बात भी जो पिछली वीडियो मैंने की है। ओके तो ओके। दूसरी वो इसमें बात भी ये है की गई है ना। कि इंडिया ने सबूत दिए हैं, सैटेलाइट इमेजेस हैं, पाकिस्तान ने क्या सबूत दिए हैं? हाँ ये ये क्या दो है? अलग अलग मतलब बातें हैं, सही सही। पानी पे नहीं। ओके। मैंने आपको अभी सीनियर कहा था, मतलब सारी खेक आती। एनीवेज ये दो चीजें तो भाई क्लियर करनी पड़ेगी, और भाई ऑथेंटिक चीजों के ऊपर ही चीजें जो है ना वो बिलीव होता है। और हम भी अगर चीजें देखते हैं तो थोड़ा बहुत जो है एनालाइज करते हैं चीजों को, और उसके बाद देखते हैं कि हाँ भाई किस बिहाफ पे पलड़ा जो है वो भारी है, और कितना डैमेज हुआ है, क्या हुआ है, और कौन बात ठीक कर रहा है। तो इन सारी चीज़ों को देखकर इन्होंने कह लें कि एक पूरा नैरेटिव पेश किया है कि पाकिस्तान में चल क्या रहा है। तो इन अ पर्सनल वे बोलूँ तो भाई हम भी पाकिस्तानी अवाम ही यहीं पे रहते हैं, यहीं पे सरवाइव करते हैं। लोग जो हैं उसका दूसरा बिहाफ जो है, एक बात का दूसरा जो हाफ है ना वो सुनना नहीं चाहते। वो पहले पे खुश है कि इंडिया को ने सीज फायर कर दिया, हमने उनको चुप करवा दिया हमला करके, इसी के ऊपर सेलिब्रेशन और पूरे मुल्क को आगे। एक बात और मैं मेंशन करना चाहूंगा, जो लोग सिर्फ पाकिस्तानी वीडियो देखते रहे हैं ना, जो न्यूज़ सुनते रहे हैं, वो खुशियां मनाते रहे हैं। जो दोनों साइड की न्यूज़ देखते रहे हैं ना, जिस तरह के हम हैं, हम किसी खुशी में शामिल नहीं हुए। जो खुशियां मनाई गई हैं, यहाँ पे रैलियां भी निकाली गई हैं, हमारे गांव में निकाली गई, हम नहीं शामिल हुए, क्योंकि हमें पता था कि पाकिस्तान का नुकसान हुआ है। क्योंकि हम दोनों तरफ की तरफ देख रहे हैं, वीडियो भाई वीडियो बना रहे हैं, हम दोनों तरफ की देख रहे हैं। तो हम सिर्फ एक तरफ की नहीं देख रहे। तो इसी तरह मैं उन लोगों को भी कहूंगा जो कि इंडिया में रहते हैं, जो एक तरफ की सिर्फ देख रहे हैं, वो समझेंगे कि जब हम यहाँ पे कोई बात करते हैं तो वो हमें गालियां देना शुरू कर देते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान कीजिए करें, क्योंकि हम दोनों तरफ की देख रहे होते हैं। हम उस वक्त जब तक दोनों तरफ से कन्फर्म ना हो जाए, हम उसको चीज़ को कन्फर्म कहते भी नहीं है। तो जहाज गिराए मतलब कि जब हम बात करते थे तो हम यही कहते थे कि पाकिस्तान दावा करता है, लेकिन इंडिया की तरफ से अभी पूरी तरह जवाब नहीं आया इनकार का। तो वो बात आप लोगों के सामने है कि अभी भी इंडिया की तरफ से पूरी तरह इनकार नहीं आया कि नहीं गिराए। तो वो तो सबको पता है अब। तो ये चीज़ होती है, लेकिन जो है वो कुछ लोग बिना सोचे समझे जो है वो कहते हैं कि ये जी देखिए ये अपना प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हम दोनों तरफ की देख रहे होते हैं। जो बंदा दोनों तरफ की देख रहा होगा वो सोचेगा भाई, जब दोनों तरफ से कंफर्म होगा उस बात को ऑथेंटिक समझिएगा फिर। आई समझ। खैर तो चीज़ों को उन्होंने थोड़ा सा एलेबरेट किया है, और बीच में जोक भी ऐड किए हैं तो वो ज़रूरी थे। लेकिन इन शॉर्ट बात यह है कि दोबारा हमला जो है जैसे वो कह रहे हैं कि पीओ के मतलब बीच में लेके आएंगे, उसको लेना है, और ये सारी सिचुएशन होगी, तो भाई ये जंग की स्थिति है कंफर्म स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो मैं बार बार कहता हूँ कि ये चीज़ जो है अभी यहीं पे रुकनी चाहिए, और इसको कि इंडिया अभी देख रहा है कि भाई आए दिन उन्होंने कहा था ना कि बहुत हो गया, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब तो जो है इस चीज़ को हमेशा के लिए ख़त्म करना पड़ेगा। तो जो टेररिस्ट जो इन्होंने उनके अड्डों पे जो अटैक किया और उनको मारा, तो मैं बिल्कुल उनके हक़ में हूँ कि ठीक है, बिल्कुल ठीक किया उन्होंने। भाई यही हैं जो दोनों कंट्रियों को लड़ा रहे हैं, यही है जो मासूम लोगों के मरने के ज़िम्मेदार है, जो और लोग इसमें मरे हैं। इस ठीक है, जो इंडिया ने हमला किया और यहाँ पे मासूम लोग वो भी मरे बीच में, तो ये इन लोगों की वजह से हुआ। तो ये सारी सिचुएशन अगर ये ना होते, इस चीज़ को अगर थोड़ी देर के लिए कट ऑफ कर दिया जाए इस टेररिज्म को, तो मेरे ख्याल में एक कश्मीर की मसला रहता, और वो बिल्कुल अमन शांति पे था, और काफ़ी अरसे से कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही थी। ज़्यादा से ज़्यादा अगर इन रियलिटी होती थी चीज़, तो वो एलओसी के ऊपर थोड़ा बहुत जो है तसादम, इधर उधर को गोली चल गई, कुछ हो गया, तो वही चीज़ चलती थी। और वो कह लें कि 2 घंटे 1 घंटे से ज़्यादा वो चीज़ नहीं होती थी, और वो भी डायरेक्ट जो है फायर नहीं किए जाते थे एक दूसरे के ऊपर स्ट्रेट अवे। तो वो चीज़ होती थी। यहाँ पे वो हमले होना शुरू हो गए, और जो है इस तरह की चीज़ें, जो श्रद्धालु जा रहे थे वो जो है ठीक है, और धार्मिक वो लोग थे, उसमें बच्चे भी थे, और उस बस के ऊपर हमला और इस तरह की चीज़ें, और फिर पहलगाम अटैक, और 26/11 पीछे ले लें, उसके बाद एक और अटैक हुआ था ट्रेन के ऊपर। तो मतलब पुलवामा हुआ था, उड़ी हुआ था। तो मतलब इतने अटैक होने के बाद तो भाई बर्दाश्त की हद जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। कहीं न कहीं बंदा सोचता है कि इस चीज़ को हमेशा के लिए, इस बीमारी को ख़त्म ही किया जाए।
तो तभी मेरे ख्याल में तो बीमारी पाकिस्तानी बीमारी वो लोग हैं, वो टेररिस्ट जो असल जो जड़ हैं, जो खराबी पैदा कर रहे हैं, जो हम जैसे लोग, इनके ऊपर इम्पैक्ट भी आ रहा है उस चीज़ का। ठीक है ना? तो ये चीज़ हमें भी बुरी लगेगी भाई, हमें भी गुस्सा आता है, मुझे पर्सनल में भी बड़ा गुस्सा आता है। तो मैं तो चाहता हूँ कि इस तरह का नासूर जो है उसको ख़त्म होना चाहिए, इस बीमारी को हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहिए। ठीक है ना? कैंसर है दोनों मुल्कों के लिए, तो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा है, क्योंकि हर तरफ रगड़ा जाएगा, इमेज ऑलरेडी ख़राब हो चुकी है। मेरे ख्याल में अगर थोड़ी बहुत 19-20 बची है ना, तो उसको पाकिस्तान को बचाना चाहिए। पर्सनल में एज अ पाकिस्तानी कहूँगा कि इन लोगों को ख़त्म करना चाहिए और अपनी जो बची कुछ इज़्ज़त है उसको संभालना चाहिए, तभी आप दोबारा सर उठा सकते हैं और आप खड़े होकर कह सकते हैं कि हमने कोई टेरर नहीं किया, हमने खात्मा किया है, और आप भी इसमें हेल्प आउट करें कि दोबारा ऐसी चीज़ जो है जन्म ना ले, फिर चीज़ें जो है रिजॉल्व हो सकती हैं। लेकिन एक आम आदमी बात कर रहा है, लेकिन एक गवर्नमेंट लेवल के ऊपर को बात करेगा तो भाई उसको सुननी भी पड़ेंगी, गालियाँ भी पड़ेंगी, सब कुछ होगा उसके साथ। लेकिन अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाती है ये चीज़, ये कर देता है पाकिस्तान, तो मेरे ख्याल में ओके हो जाएगा, ये रिज़ॉल्व है, कह लें मसला रिज़ॉल्व करने का यही तरीका है। बाकी चीज़ें आपकी इंडिया पाकिस्तान के साथ चलती रहेंगी, वो मसला कश्मीर को लेकर हो, क्योंकि वो सिचुएशन वहाँ तक जाएगी नहीं। इंडिया को आपने मौका प्रोवाइड कर दिया इन रियलिटी, कि जब उन दहशतगर्दों ने हमला किया और सारा कुछ हुआ, तो इंडिया के पास जवाब था कि पास में भी हुआ, नाउन भी हुआ, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब हम मिशन जब तक कंप्लीट नहीं होता पीछे नहीं हटेंगे, बैक फुट नहीं लेंगे। और स्टेप बाय स्टेप चढ़ाई करते जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप। अभी तक उन्होंने नहीं कहा कि ये मिशन मिशन क्या नाम है, सिंदूर जो है वो मुकम्मल हुआ है, अभी भी वो कंटिन्यू है। तो लेट्स सी ये सिचुएशन कहाँ तक जाती है और पाकिस्तान किस तरह हैंडल करता है और इंडिया जो है इसको किस तरह इम्प्लीमेंट करता है, ये देखने लायक होगा। बाकी वीडियो अच्छी थी, और क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन भी ओपन है, इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक ये डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें और सपोर्ट करें, और उनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।